I welcome you one and all to Electrical Fever, एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार. Thank you for joining me in this journey, and we are starting our journey with a very basic topic, that is the comparison between a 3 pin plug and a 2 pin plug. जैसा कि हम रोज़ घरों में देखते हैं कि हम कुछ अप्लायंसेस पे 3 पिन प्लग यूज़ कर सकते हैं और कुछ अप्लायंसेस पे 2 पिन प्लग यूज़ करते हैं. तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि कुछ डिवाइसेस पे हम 3 पिन प्लग लगाते हैं तो कुछ डिवाइसेस पे 2 पिन प्लग लगाते हैं. So in this lecture, we're going to cover about the basics of the types of wires, the connections of 3 pin plug and the 2 pin plug, the types of 3 pin plug, why 3 pin plug is used, and the why the earth pin of the 3 pin plug is longer and thicker than the other two plugs. And at the last of the conversation, we will try to find some important questions out of the topic and we will discuss them. So let's start with the topic. So first of all, we need to know what a wire is. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तार क्या होती है. तो अगर आप अपनी तार को छील के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर स्टैंड मिलेंगे. कॉपर की पतली पतली तारें उसमें प्रेजेंट होती हैं. तो बेसिकली वायर इज अ कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज यूज टू कैरी करंट इनटू द सर्किट. तो हम पतली पतली कॉपर की तारों को ऐसे घुमा के स्टैंड्स बना के उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा देते हैं ताकि किसी को करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उसके थ्रू. तो उस चीज़ को हम जो बनते हैं उसको हम वायर कहते हैं. सो इट्स नॉर्मली अ कंडक्टर मेड ऑफ कॉपर वायर्स यूज टू कैरी द करंट इनटू द सर्किट. तो बेसिकली जो हमारे घरों में वायर्स यूज होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं. वन इज द लाइव वायर, सेकंड इज न्यूट्रल एंड थर्ड इज द अर्थ वायर. So the function of the live wire is to carry the current into the circuit from source to the appliance. तो एक लाइव वायर होती है जिसमें हम बेसिकली हमारा मेजरली करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में. और दिस इज बेसिकली ऑफ रेड कलर. तो ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे जो लाल कलर की वायर होती है वो लाइव वायर होती है जिसमें मेजर करंट फ्लो करता है सर्किट का. नेक्स्ट इज द न्यूट्रल वायर. हम अगर हमें पता है कि जो एसी सर्किट होता है उसमें एक सेंडिंग पाथ होता है वो लाइव वायर होता है. लाइव वायर के थ्रू हम करंट सेंड करते हैं अप्लायंसेस में. और एक रिटर्न पाथ चाहिए होता है कि जो अप्लायंसेस में करंट जा रहा है वो सोर्स में वापस आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लॉ है कि जितना करंट सोर्स से निकला उतना ही सोर्स में वापस आना चाहिए. तो वो जो रिटर्न पाथ है वो न्यूट्रल वायर फॉर्म करती है. तो न्यूट्रल वायर का काम सिर्फ एक रिटर्न पाथ देना होता है. तो नॉर्मली ये ब्लैक कलर की होती है सर्किट में. नाउ थर्ड कम्स दी अर्थ वायर. जो अर्थ वायर है वो हमारी अप्लायंस की बॉडी से कनेक्टेड होती है ताकि कोई उसमें लीकेज करंट आए तो वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाए. तो अर्थ वायर इज प्रेजेंट इन द सर्किट फॉर द सेफ्टी पर्पसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. इट इज बेसिकली मेजरली मैनी ऑफ द टाइम्स अर्थ वायर इज ऑफ द ग्रीन कलर. तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, लाइव वायर रेड, न्यूट्रल ब्लैक और अर्थ हमारी ग्रीन कलर. उसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे होते हैं हमारे 3 पिन प्लग और 2 पिन प्लग के. तो 3 पिन प्लग में जैसा नाम बता रहे 3 पिन है तो 3 वायर यूज होगी और हमारी तीनों टाइप्स की वायर यूज होती है इसमें, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ. लाइव वायर करंट लेके आती है सोर्स से हमारा अप्लायंस तक. न्यूट्रल वायर अप्लायंस से सोर्स तक उस करंट को वापस लेके जाती है. देन कम्स द अर्थ वायर. अर्थ वायर जो हमारी तीसरी पिन में कनेक्टेड होती है दैट इज यूज फॉर द सेफ्टी पर्पसेस. अगर कोई करंट लीक करता है बॉडी में से तो वो हमारा अर्थ वायर के थ्रू होके अर्थ में चला जाता है. And one more thing, that fuse is also present in a 3 pin plug. In some of the 3 pin plugs, not all kind of plugs. So fuse is present to cut the current if the current exceeds a certain amount of limit. तो अगर हमारी लिमिट अप्लायंस की 10 एम्पियर है तो उसमें बाई चांस अगर 12-13 एम्पियर करंट आना शुरू हो जाता है तो फ्यूज उस करंट को कट कर देगा ताकि कोई डैमेज ना हो बॉडी को. नेक्स्ट कम दी 2 पिन प्लग के कनेक्शंस. So 2 pin plug, as the name suggests, हमें दो वायर्स की जरूरत पड़ेगी. One is the live and the second is neutral wire. Live takes the current from the source to the appliance, and the neutral wire send back the current from the appliance to the source. So next come the types of plugs. जो हमारे टाइप्स ऑफ प्लग है, तीन टाइप के हमारे प्लग्स होते हैं. 3 रेक्टेंगुलर पिन अर्थड एंड फ्यूज्ड, जिसमें फ्यूज भी प्रेजेंट होता है, अर्थ वायर प्रेजेंट होती है. देन कम्स द 3 राउंड पिन अर्थड प्लग जिसमें अर्थ वायर प्रेजेंट होती है, फ्यूज प्रेजेंट नहीं होता. एंड देन कम्स द 2 राउंड पिन अनअर्थड प्लग जिसमें सिर्फ 2 पिन होती है और अर्थ पिन प्रेजेंट नहीं होती. तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा प्लग कौन से अप्लायंसेस पे यूज होगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्लासेस क्या होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की. सो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 3 क्लासेस में डिवाइडेड है. सो दैट इज द क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. So class 1 appliances cover that appliances that are used on heavy electrical current, like refrigerators, ovens, air conditioners, kettles, etc. So these type of
electrical appliances need heavy amount of current when they are going when at starting positions. So for example, अगर आप घरों में देखें, जब आपका एयर कंडीशनर स्टार्ट होता है तो वो 7 से 8 एम्पियर करंट लेता है सोर्स से। तो जो इतना करंट हैंडल करने के लिए हमें 3 रेक्टेंगुलर पिन अर्थड और फ्यूज प्लग यूज करना पड़ता है। फ्यूज इज प्रेजेंट देयर। अगर हमारे एयर कंडीशनर में ये है कि अगर आपकी गैस खत्म हो जाएगी उसकी कंप्रेशर में से, तो जो स्टार्टिंग के टाइम एयर कंडीशनर है हमारा 15 से 20 एम्पियर्स तक करंट भी पिक कर सकता है। तो उस केस को बचाने के लिए हम जो प्लग है हमारा उसमें फ्यूज यूज करेंगे, ताकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट क्रॉस करने के बाद फ्यूज कट कर दे उस प्लग को, तो वो कोई डैमेज ना हो हमारे एयर कंडीशनर को। तो ऐसे ही रेफ्रिजरेटर्स, केटल्स और ओवंस में जो है ये हैवी करंट अप्लायंसेज हैं, तो इनमें हमें फ्यूज प्रेजेंट रखना पड़ता है ताकि कोई हमारी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट ऑफ करंट है अगर वो क्रॉस हुआ तो हम कट कर सकें उसको। और अर्थ वायर तो प्रेजेंट होएगी होएगी क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, तो इनमें लीकेज करंट होने के काफ़ी हैवी चांसेस रहते हैं। तो अगर वो कोई अगर होता भी है तो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला गया। देन कम्स दी क्लास 2 अप्लायंसेज। क्लास 2 अप्लायंसेज कवर्स हेयर ड्रायर्स, फोटोकॉपियर एक्सेट्रा। अगर आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेयर ड्रायर्स वगैरह हैं उनमें भी 3 पिन प्लग यूज होता है, बट इस 3 पिन प्लग में हम फ्यूज नहीं यूज करते, बस अर्थ वायर प्रेजेंट होती है। और क्लास 2 अप्लायंसेज जो होते हैं उनमें डबल लेयर इंसुलेशन प्रेजेंट होती है। तो जो डबल लेयर इंसुलेशन है वो हमारी मेजर सेफ्टी को इंश्योर करती है, तो हमें फ्यूज की जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसमें फ्यूज डालें। तो डबल इंसुलेशन इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द अप्लायंस, and the class 2 appliances doesn't use a fuse in their 3 pin plug. And then comes the class 3 appliances. These are the low current devices such as mobile phone chargers, laptop chargers, Wi-Fi routers, etc. अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन का चार्जर खोल के देखा हो तो उसमें एक ट्रांसफार्मर प्रेजेंट होता है। उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो है वो सोर्स से कनेक्टेड होती है और जो सेकेंडरी है हमारे अप्लायंस से कनेक्टेड होती है, और उनके बीच में एक गैप होता है। और जो इसमें करंट आता है वो इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से आता है। तो इस इंसुलेशन के कारण हमें कोई एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। और मोर ओवर हमारा ये लो करंट डिवाइसेस है, तो वैसे भी हमें कोई ज़्यादा फ्यूज वगैरह की इसमें जरूरत नहीं होती, तो हम इन डिवाइसेस पे 2 पिन प्लग्स यूज़ करते हैं। तो हमारा सो नेक्स्ट इज वाई 3 पिन प्लग इज यूज। तो 3 पिन प्लग सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें 3 पिन प्लग लगाना पड़ता है कि अगर बाई चांस कोई ज़्यादा करंट आया तो उसको कट कर दे और अप्लायंस डैमेज ना हो। So to ensure the proper working of a heavy electrical appliances, we need to use 3 pin plugs. Next is to give a earthing part to the electrical appliances so that the human body does not feel any electrical shock in case of any leakage current flowing to the body. So next is to ensure safety against insulation failures. अगर हमारी वायर की इंसुलेशन फेल हो जाती है, उसमें आग लग जाती है सर्किट में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी 3 पिन प्लग यूज करा जाता है। तो क्योंकि उसमें अगर जो हमारा फ्यूज प्रेजेंट है उस जो हैवी करंट आने के बाद उसको कट कर देगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कोई डैमेज नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द 3 पिन प्लग इज दैट द अर्थ पिन जो हमारी ऊपर होती है प्लग में वो लंबी और मोटी होती है रेदर देन द अदर 2 पिन। तो जो ऊपर पिन होती है उसमें हम अर्थ पिन लगाते हैं, इधर वाली में लाइव और इधर न्यूट्रल वायर। तो हम समझेंगे कि अब जो अर्थ वायर है उसकी जो अर्थ पिन है वो मोटी क्यों होती है। तो अगर हम उसको लंबा रखेंगे तो अर्थ वायर विल बी द फर्स्ट वन टू गेट कनेक्टेड इनटू द सर्किट एंड द लास्ट वन टू बी गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। तो इससे सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी हमारी कि हम उसमें अगर बाई चांस इफ देयर इज एनी लीकेज करंट इन द सॉकेट तो सबसे पहले वो अर्थ वायर में जाएगा और लास्ट में भी हम उसको जब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अर्थ वायर के थ्रू ही निकलेगा। तो सारा कोई भी लीकेज करंट हुआ वो डायरेक्टली अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, तो सेफ्टी हमारी बनी रहेगी हमेशा। सेकेंड इज वी कैन सी दैट इन सम ऑफ द सॉकेट्स शटर्स आर प्रेजेंट। तो many of the times we try to open that shutter with the help of a screwdriver or a pen. Now suppose if we are opening that shutter with the help of a screwdriver, तो कभी वो मेटल बॉडी पे आपका हाथ टच होगा तो आपको शॉक लग सकता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो अर्थ पिन को लंबा रखते हैं ताकि वो शटर में जब उसको सॉकेट में डालो तो शटर अपने आप ओपन हो जाए और प्लग इजीली इंसर्ट हो जाए, आपको वो पेन और स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करने की जरूरत ना पड़े। Third reason is that we note that the resistance formula is rho L upon A. Rho is the resistivity of the material, L is the length, and A is the area. तो जितना ज़्यादा हम एरिया रखेंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो उसको मोटा रखने का रीज़न यही है कि उसका रेजिस्टेंस कम करना है हमें, ताकि वो अर्थ वायर के लिए एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करते। और हमें करंट का एक फंक्शन पता ही है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ के ही थ्रू फ्लो करता है।
तो अर्थ पिन को मोटा रखने का रीज़न यही है कि वो लो रेजिस्टेंस हो जाएगा उस पिन का, और अर्थ वायर के थ्रू ही वो सारा लीकेज करंट फ्लो करने लग जाएगा। सो दीज आर द थ्री मेन रीजंस व्हाई द अर्थ पिन इज थिकर एंड लार्जर देन द अदर टू पिन्स। सो हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इन्वेंटेड द थ्री पिन प्लग? तो हार्वे हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट करा, और उन्होंने 1904 में इसको पेटेंट करा लिया। थ्री पिन इन अ थ्री पिन प्लग इज लाइव न्यूट्रल एंड अर्थ। हाँ, क्या हम थ्री पिन प्लग को टू पिन प्लग की तरह यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। उसको हम अर्थ पिन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और लाइव और न्यूट्रल को यूज़ करके एज अ टू पिन प्लग यूज़ कर लेंगे। बट उसमें ये आप ध्यान रखना कि आप हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में उसको यूज़ ना करें फिर, अगर आप हर वायर कनेक्ट नहीं करना चाहते। और वाई अर्थ पिन इज लार्जर एंड थिकर देन अदर टू पिन्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद इलेक्ट्रिकल फीवर। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल बना रहूँगा आपके साथ, और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू ऑल।